नमस्कार साथियों। कैरियर रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। माउस का आविष्कार किसने किया, इसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। माउस का आविष्कार एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया। डगलस कर्स एंजरवार्ट ने इसका आविष्कार किया था। माउस जो है, कंप्यूटर माउस को आज के युग में बिना माउस के कंप्यूटर चलाना असंभव है। माउस जो सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था, तो ये बहुत बड़ा माउस था। कम से कम इसको दोनों हाथों से पकड़कर चलाया जाता था। जो आज का आधुनिक माउस है, ये बहुत ही मॉडर्न और छोटा माउस है। कहीं भी आप इसको साथ में लेकर चल सकते हैं। माउस का उपयोग जो है 1960 के दौरान इसको बनाया गया था। माउस का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इन माउस केबल होती है जिसकी सहायता से कंप्यूटर से जुड़ी होती है, हम माउस कहते हैं। माउस जो है एक प्रकार का चूहे के आकार का होता है। इसको केबल जो होती है, इसको हम चूहे की पूंछ बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर कंप्यूटर माउस कंप्यूटर से जोड़ने के लिए रेडियो का प्रयोग करते हैं। इस माउस में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा होता है। ट्रांसमीटर आपके हाव भाव को पहचान कर सिग्नल के द्वारा कंप्यूटर तक सिग्नल भेजता है। जो रिसीवर कंप्यूटर से जुड़ा होता है उसे सिग्नल को पकड़ता है। जैसे कि आजकल कंप्यूटर में जो माउस होता है वो ज़्यादातर ब्लूटूथ माउस, RF माउस, बायोमेट्रिक माउस बहुत प्रकार के आने लगे हैं। जैसे कि आप लैपटॉप में बात करें तो उसका माउस जो होता है उसी लैपटॉप के अंदर होता है। ब्लूटूथ माउस की बात करते हैं तो रेडियो जो सिग्नल होता है उसके आधार पर वो चलता है। ब्लूटूथ तकनीक के द्वारा आप केवल माउस को ही नहीं बल्कि प्रिंटर, हेडसेट, कीबोर्ड आदि को यंत्रों को कंप्यूटर से आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर ब्लूटूथ अडॉप्टर का होना आवश्यक है। ब्लूटूथ माउस जो होता है वो रेंज 10 मीटर तक का कंप्यूटर में कनेक्शन को पकड़े रखता है। और अब जैसे बात करते हैं कि RF माउस क्या होता है। इसके माउस के लिए एक रिसीवर को USB की तरह अपने कंप्यूटर में लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं तो अब माउस का आविष्कार किसने किया था। जैसे कि मैंने बता दिया है आपको कि डगलस ने किया था। ये एक महान वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1925 को हुआ था और इनका जो निधन हुआ है वो 2 जुलाई 2013 को निधन हुआ। इन्होंने मुख्यतः संगणक, दोस्तों जो संगणक है जो एक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। पहले हम लोग कंप्यूटर को संगणक के नाम से जानते थे, इसलिए अब संगणक जब बना था तो इसको बिना माउस के चलाना असंभव था। तो इसका जो आविष्कार है वो हाइपर टेक्स्ट सहयोगी सॉफ्टवेयर और इंटरएक्टिव कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। माउस, जैसा कि दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि माउस के बिना कंप्यूटर में कोई भी जो वर्क होता है उसको करना संभव नहीं है। तो अब ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो माउस है उसके बिना संभव नहीं है। हाँ दोस्तों, कह सकता हूँ, क्योंकि माउस को जो अल्टो कंप्यूटर से एक कर्सर को हिलाने में सक्षम होता है वो माउस ही करता है। पहले माउस का प्रयोग सबसे पहले किसने बनाया था, तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। जो पहला माउस का जो प्रयोग है वो सबसे पहले एप्पल लीसा कंप्यूटर पर किया गया था। जो एप्पल लीसा कंप्यूटर है उसमें पहला माउस का प्रयोग किया गया था। प्रथम माउस की जो जानकारी आज भी न्यू मैक्सिको के संग्रहालय में सुरक्षित है। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रथम माउस का जो आविष्कार हुआ था उसका सुरक्षित कहाँ रखा गया है, तो दोस्तों आज मैं बता दे रहा हूँ कि न्यू मैक्सिको के संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। जो आज भी अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लेंगे, कंप्यूटर माउस का एक उदाहरण है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि जो कंप्यूटर माउस जो बना था पहला, वो सबसे पहले काय का बना था, प्लास्टिक का बना था या लोहे का बना था या लकड़ी का बना था। तो बताते हैं कि जो पहला माउस है वो लकड़ी का बनाया गया था। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये तो प्लास्टिक का है, छोटा माउस है। गूगल में सर्च करके देखना तो जो पहला माउस है वो बहुत बड़ा माउस है, वो 4 फुट से बना हुआ है और माउस में जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अब जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का, जैसे बस या मोटरसाइकिल में तो नहीं होता है, बस या कार में जो गेयर लगाने का काम करते हैं, उसी तरह इस माउस में भी प्रयोग करता है। तो देखते हैं कि कंप्यूटर माउस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं पेपरों में। तो चलिए बात करते हैं पहला कंप्यूटर का प्रश्न। कंप्यूटर माउस का जो उपयोग है वो खाली स्थान के लिए किया जाता है। कंप्यूटर माउस का जो उपयोग है काय के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं ड्राइंग, पिक्चर, गेम खेलने के लिए, सिलेक्शन के लिए। जैसे कंप्यूटर माउस का जो उपयोग होता है वो हर चीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि माउस है वो कंप्यूटर चलाना असंभव है बिना माउस के। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सभी होगा। क्या होगा? सभी। प्रश्न नंबर 2, माउस के केंद्र में एक पहिया होता है, जिसे उस पहिए को हम क्या कहते हैं? ट्रैक, टच, स्क्रॉलर, रोल। तो दोस्तों जैसे बताया कि माउस के जो कभी भी आप माउस को उठाकर देखना तो उसके नीचे जो है वो बल्ब जलता रहता है। उसमें एक पहिया होता है। पहिया जो है ऊपर की ओर लगा रहता है बटन के बीचों में। उस पहिए का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसी भी डॉक्यूमेंट या PDF फाइल बनाने में या कुछ करने में, ऊपर नीचे करने में सहायता होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। माउस के केंद्र में एक पहिया होता है, जिसे उस पहिए को हम क्या कहते हैं? तो स्क्रॉलर कहते हैं उस पहिए को, स्क्रॉलर। सी नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 3 को चलते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर पर दिए गए चित्र में दिखाए गए तीर को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर मॉनिटर पर दिए गए चित्र हैं उसमें दिखाए गए तीर को क्या कहा जाता है? तो पहला है माउस पॉइंटर, माउस स्पॉट, माउस ट्रक, माउस पैड। तो दोस्तों जो है जब कंप्यूटर हम चलाते हैं तो जो कर्सर बोलते हैं जिसको, उसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। माउस पॉइंटर वहीं हम माउस के द्वारा जब सिग्नल करते हैं तो वहीं कंप्यूटर, ये जो कर्सर होता है, जो माउस पॉइंटर होता है, जो माउस के अंदर एक जॉयस्टिक डिवाइस लगा होता है। जैसे कि हम किसी भी या डायग्राम या चित्र को बटन में उसको सिलेक्ट करके उसको किसी भी खूंट में खींच कर ले जाते हैं तो वही माउस पॉइंटर का काम होता है। तो इसका दोस्तों ए नंबर सही होगा, माउस पॉइंटर। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। माउस में जो बटन होती हैं वो कितनी होती हैं? दोस्तों 5, 140, 100, 2, 3। तो माउस में जो बटन होते हैं वो 2 या 3 होते हैं, जो लेफ्ट और राइट, और बीच में एक पहिया लगा होता है। माउस में जैसे दोस्तों आज के युग में जो माउस में जितने भी आगे चलते जाते हैं तो उसका जो जनरेशन आती जाती हैं उसमें उसके हिसाब से जो बटनें होती हैं वो चलती जाती हैं। 1 या 2, एक भी हो सकती है, 1 बटन से हो सकता है पूरा काम हो जाए, 2 बटन से हो सकता है काम हो, 3 से हो काम हो। तो इसका आंसर 2 या 3 हो सकता है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का एक पॉइंटिंग भाग, जो कंप्यूटर के एक पॉइंटिंग भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो कंप्यूटर का जो एक पॉइंटिंग भाग होता है उसे माउस कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, माउस से जुड़ा होता है, माउस जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माउस किससे जुड़ा होता है? जो माउस की केबल होती है वो किससे जुड़ी होती है? कंप्यूटर से, CPU से, UPS से, कीबोर्ड से। तो दोस्तों CPU है, जो CPU को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क बोलते हैं। बिना CPU के कोई भी काम करना संभव नहीं है। तो दोस्तों जो माउस होता है वो CPU से जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 7, माउस में जो जॉयस्टिक क्या होता है, इसका कार्य
क्या होता है। जैसे पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि जॉयस्टिक जो होता है वो माउस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिना इसके माउस में काम नहीं होता है। तो देखते हैं, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जो माउस के अंदर होता है, जो डाटा एंट्री, डाटा देने का काम करता है, जिसमें एक छोटी सी छड़ी लगी होती है। इसके ऊपर नीचे दो बल लगा होता है। जॉयस्टिक किसी भी डायरेक्शन पर घूम सकते हैं या घुमा सकते हैं। जैसे मैंने बताया है ना, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये जॉयस्टिक है, ये एक बस के एक गियर की तरह दिखता है। जैसे गियर लगाने वाला वो डंडा होता है बस में, जो ड्राइवर इसकी सहायता से बस चलाने में सफल होता है, इसी के माउस में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे इसी के लिए घुमा सकते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के साथ साथ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD, दोस्तों जो CAD जो है पटवारी के पेपर में पूछा गया था, क्योंकि पटवारी के पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD का फुल फॉर्म दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है। जो जॉयस्टिक का सबसे ज़्यादा प्रयोग गेम खेलने के लिए होता है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और जॉयस्टिक जैसे कि जो 7 नंबर वाला जो दिख रहा है ना, जो बल्ब टाइप का, ये जो कभी भी CPU में देखना पलटा कर तो उसमें एक बल्ब जला रहता है, यही है वो। दोस्तों जैसे कि आज बात किया अपन ने कि माउस का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों बहुत सारी बात हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।